हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर श्वेता और अपने स्टार्टअप एंड आईपी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। कैसे आप कंज्यूमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विस का एक इम्पैक्ट छोड़ सकते हो। It is not enough to develop a product or a service that solve a problem or improve existing solutions and protect it through IP right, but it is also important for a startup to create a positive impact and goodwill in their customers' face. कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर चाहता है कि उसको एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसी सर्विस मिले जिसको वो बार बार यूटिलाइज कर सके। वो चाहता है कि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्रोडक्ट या सर्विस ईजिली अवेलेबल हो जाए एंड दस द कस्टमर डेवलप्स अ ट्रस्ट विद दैट कंपनी। और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक स्टार्टअप जितनी जल्दी हो सके मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाए ताकि उसका कस्टमर उसे पहचाने एंड a goodwill and trust develop कर सके। Now, how your customer will recognize you? एक कस्टमर आपको कैसे पहचानेगा? या आप ये सोचिए कि आप अपने फेवरेट ब्रांड को कैसे रिकॉग्नाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बर्गर खाना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा एक बड़ा येलो एम, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर सेक्टर में नाम ही ऐसा बनाया है। अब अगर आपको कहीं ये टैगलाइन दिखे, आई एम लविंग इट, आप एक सेकेंड में बता दोगे कि मैकडी का है। क्यों? क्योंकि ये कोई और ब्रांड यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एज अ स्टार्टअप आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप अपनी मार्केट में प्रेजेंस कैसे बनाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी ट्रेडमार्क स्ट्रेटजी बनाना होगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ट्रेडमार्क की। फर्स्ट स्टेप होगा कि एज अ स्टार्टअप यू शुड डिसाइड अ सुटेबल नेम या फिर लोगो या फिर साइन दैट विल एनेबल योर कस्टमर टू आइडेंटिफाई एंड ईजिली रिमेंबर यू। आप एक ऐसा नाम सोचो या लोगो सोचो या कुछ भी ऐसा जिससे आपका कंज्यूमर, आपका कस्टमर आपको ईजिली आइडेंटिफाई कर सके और आपको याद भी रख सके। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क आपके बिजनेस की आइडेंटिटी है। आपके बिजनेस की आइडेंटिटी आपके बिजनेस का नाम हो सकता है, लोगो हो सकता है, या फिर साइन, सिंबल, जिंगल, टैगलाइन, ऑर्डर, कलर, शेप, कुछ भी जिससे आपका कंज्यूमर, आपका कस्टमर आपको पहचानता है। बस आपको ये सोचना है कि किस यूनिक वे में आप चाहते हो आपका कस्टमर आपको आइडेंटिफाई कर सके और आपको याद भी रख सके। बट सबसे पहले आपको एज अ स्टार्टअप डिसाइड करना है अपना नाम या फिर लोगो, या फिर नाम और लोगो एक साथ। और आपको चेक करना चाहिए कि उस तरह का कोई दूसरा मार्क तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, क्योंकि अगर आप किसी और के नाम से मिलता जुलता नाम रखोगे या लोगो बनाओगे तो आपका कस्टमर या कंज्यूमर आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और वो कंफ्यूज हो जाएगा। और इस तरह आप किसी और का लोगो या नाम गलती से भी कॉपी भी नहीं करोगे, नहीं तो कल को आप एक बड़े लीगल ट्रबल में भी पड़ सकते हो। नाउ कमिंग ऑन ऑब्टेनिंग अ ट्रेडमार्क राइट, how as a startup you can apply or obtain a trademark on your name, logo, sign, symbol, jingle, whatever you are going to file, where you are sure that your customer is going to identify you from that. Trademark rights can be obtained by applying in trademark registry government of that country. अगर हम इंडिया की बात करें तो आप ट्रेडमार्क ऑफिस इंडिया में अप्लाई कर सकते हो टू गेट अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर योर बिजनेस। इंडिया में ट्रेडमार्क के 5 ऑफिस हैं, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में और अहमदाबाद में। आप अपने मार्क्स को इंडिया के अलावा बाहर की कंट्रीज़ में भी फाइल कर सकते हो, इंटरनेशनल फाइलिंग कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपकी मार्केट कहाँ कहाँ पर है। वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप अपने प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ पे सेल करोगे या मार्केट करोगे,
उसके अकॉर्डिंग आपको कंट्री डिसाइड करना है और अपने ट्रेडमार्क को वहाँ भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। ट्रेडमार्क फाइलिंग का बेसिक प्रोसेस क्या होगा या रजिस्ट्रेशन का बेसिक प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले आपको एक अच्छा ट्रेडमार्क अटॉर्नी या ट्रेडमार्क एजेंट चूज करना होगा जो कि आपके ट्रेडमार्क का ध्यान रख सके और आपके ट्रेडमार्क का वॉच भी रख सके फ्यूचर में। उसके बाद आपको अपने ट्रेडमार्क का सर्च करना चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी चेक करना चाहिए और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फिल करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, आप अगर ये ट्रेडमार्क अटॉर्नी या ट्रेडमार्क एजेंट से कराओगे तो आपके लिए ये बेहतर होगा। ट्रेडमार्क डिफरेंट क्लासेस में फाइल होता है। ट्रेडमार्क में 45 क्लासेस हैं बेस्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और गवर्नमेंट फीस भी पर क्लास ही पे करनी पड़ती है। क्लास का मतलब आपका प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस है, किस क्लास को बिलोंग करती है उसी क्लास में वो फाइल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में हैं तो आपका ट्रेडमार्क क्लास 5 में फाइल होगा क्योंकि फार्मा कंपनीज के नाम और उनके जो है प्रोडक्ट्स के नाम क्लास 5 में फाइल होते हैं। अगर आप एजुकेशन बिजनेस में हैं तो आपके लिए क्लास 41 रहेगा, मार्केटिंग में हैं तो क्लास 35 रहेगा। इस तरह से हर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक क्लास में फाइल करें, आप मल्टीपल क्लासेस में भी फाइल कर सकते हो बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और आप फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से भी मल्टीपल क्लासेस में फाइल कर सकते हो कि आप फ्यूचर में कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा बिजनेस अपने बिजनेस में ऐड करना चाहते हो या लाना चाहते हो। अब जब आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर दिया तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा फॉर्मल एग्जामिनेशन का। यहाँ ट्रेडमार्क ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा। एक बार जब गवर्नमेंट ऑफिसर आपका एग्जामिन करेगा, एप्लीकेशन एग्जामिन करके वो उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है अगर उनको लगता है कि सिमिलर मार्क्स अवेलेबल हैं। अगर ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता है तो आपका ट्रेडमार्क पब्लिश होगा और 4 महीने के बाद अगर कोई अपोजिशन नहीं आया तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्शंस आते हैं तो आपके अटॉर्नी को या आपको या ट्रेडमार्क एजेंट जिसको भी आपने हायर किया है उसको ऑब्जेक्शन का रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर रिप्लाई से ट्रेडमार्क एग्जामिनर सेटिस्फाइड रहेगा तो वो उसको ग्रांट करेगा। दैट मीन्स वो पब्लिश होगा और पब्लिकेशन के 4 महीने तक अपोजिशन पीरियड खुला होता है। उस अपोजिशन में अगर किसी ने अपोज किया, थर्ड पार्टी अपोजिशन होती है यहाँ पे। बेसिकली अगर किसी को लगता है कि आप उसका मार्क इन्फ्रिंज कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो, उसका मिलता जुलता मार्क है, तो कोई भी उसको अपोज कर सकता है। अगर अपोजिशन नहीं आया तो उस वक्त आपका मार्क रजिस्टर हो जाता है फॉर पब्लिकेशन के 4 महीने बाद। अगर अपोजिशन आया तो फिर आपको अपोजिशन कोर्ट में ही हियरिंग के साथ ही ख़त्म करना पड़ेगा। एक बार आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है दैट मीन्स आप अब उस पर आर लिख सकते हो और फाइलिंग के बाद जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल किया है उसी के साथ उस पर आप टीएम भी लिख सकते हैं। सो ये था ट्रेडमार्क के फाइलिंग से लेके या आप कहो नाम सिलेक्शन से लेके, सर्चिंग से लेके, फाइलिंग से लेके ग्रांट तक का प्रोसीजर। एक चीज़ जो बहुत आपको ध्यान रखना होगा या आपके अटॉर्नी को ध्यान रखना होगा वो ये है कि अगर ऑब्जेक्शंस आता है और गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्शन है उस अकॉर्डिंग आपको प्रूफ और आपका जो राइटअप जाना चाहिए वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉलिड और बहुत ही एग्जाम्प्लीफाइड वे में जाना चाहिए सो दैट वहाँ से गवर्नमेंट एक बार में उसको पास कर दे। क्योंकि प्रूफ होना कि आप कब से ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हो या प्रपोज टू बी यूज़ है कि यूज़ करने जा रहे हो, आपका ओरिजिनल वर्ड है, ओरिजिनल लोगो है, ये सब सारे प्रूफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडमार्क प्रोसेस सिंपल है बट आपको जो मेन बात कंसिडर करनी है वो ये कि ट्रेडमार्क फाइल करने से पहले ट्रेडमार्क का सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और अब जानते हैं कि आप क्या क्या ट्रेडमार्क करा सकते हो। मैंने पहले भी बोला है बट मैं स्पेसिफाई करके अब और बोलना चाहती हूँ। देखिए, एज अ स्टार्टअप आप अपनी कंपनी का नाम, अपनी कंपनी का लोगो, अपनी कंपनी का कोई साइन हो, कोई सिंबल हो, फाइल कर सकते हैं एज अ ट्रेडमार्क। इसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा तो बहुत सी कंपनीज प्रोडक्ट्स के कलर भी ट्रेडमार्क कराती हैं, जैसे नोकिया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग, इन सारी कंपनीज ने अपने कलर कोड को भी प्रोटेक्ट किया है और साथ साथ इन कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट के शेप को भी ट्रेडमार्क किया है। सो अगर आपकी सर्विस है या आपका प्रोडक्ट है और उसका कोई यूनिक कलर है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर है, शेप है, तो आपको उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए अगर वो यूनिक और ओरिजिनल है। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सी कंपनीज ने अपने जिंगल, अपने टैगलाइन को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है, जैसे मैकडॉनल्ड्स का आई एम लविंग इट या नाइकी का जस्ट डू इट।
उस तरह से अगर आपकी कंपनी का भी कोई टैगलाइन है तो आप उस स्लोगन को ट्रेडमार्क करा सकते हो। बहुत सी कंपनीज ने अपने जिंगल को प्रोटेक्ट किया है, जैसे ब्रिटानिया ने किया हुआ है, या नोकिया ने अपना स्टार्टअप ट्यून किया हुआ था, या एप्पल ने अपना स्टार्टअप ट्यून किया है। इस तरह से अगर आपकी कंपनी का भी कोई जिंगल है या स्टार्टअप ट्यून है तो आप उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो शॉर्ट स्टोरी ऑफ दिस इज कि आप कुछ भी प्रोटेक्ट कर सकते हो जिससे आपका कस्टमर आपको आइडेंटिफाई कर रहा है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप कुछ भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेम, लोगो, साइन, सिंबल, जिंगल, कलर कॉम्बिनेशन, 3D 2D ऑर्डर्स, शेप या फिर टेक्सचर, या जिस भी चीज़ से आपके बिजनेस की आइडेंटिटी बनती है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपना बिजनेस। एक इम्पॉर्टेंट बात कि ट्रेडमार्क फाइलिंग में टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है, सो प्लीज़ बिजनेस के स्टार्टिंग में ही अपने ट्रेडमार्क स्ट्रेटजी पर फोकस करें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रेडमार्क एंड डिफरेंशिएटिंग योर बिजनेस। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब IP जागृति। Thank you for your support. Keep loving and keep supporting.